बंधुओं नमस्कार। आप सबके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ एक विषय पर चर्चा लेकर के, और मैं प्रोफेसर डॉक्टर एस अरविंद पांडे अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक पर इस विषय पर आपके समक्ष कुछ सामग्री प्रस्तुत करूँगा। आशा करता हूँ आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इस पर अपना कमेंट भी देंगे और अपने परिचितों में इसको सब फॉरवर्ड भी कर देंगे। आज का चर्चा का विषय प्रारंभ करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष सविनय और करबद्ध स्थिति में प्रस्तुत करते हुए कह रहा हूँ कि यह जो विचार है या यह जो विचारों का संकलन है, यह जो सूचनाओं का संकलन है जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें मेरी कोई अपनी मौलिक सोच नहीं है। यह मात्र जो हमारे भारतीय वाङ्मय में, भारतीय सनातन जो लिटरेचर हैं, साहित्य है, आख्यान है, पुराण हैं, उनमें विद्यमान है, उससे संकलित है और इसमें कुछ अपना एक शोधपरक दृष्टिकोण डालते हुए अन्य विधाओं का समावेश करके उसे और भी ग्राह्य और सुरुचिपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। अब इस विषय वस्तु से या इस विषय वस्तु पर की गई टिप्पणी या उसका जो विवेचन है उससे सहमत होना और असहमत होना ये श्रोता के पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है। मैं आपके समक्ष तथ्यपरक रीति से पूरी चीज़ों को रख दे रहा हूँ और आप स्वयं क्षीर नीर न्याय करें और इसे आत्मसात करें, स्वीकार करें अथवा इसे अस्वीकार करें। क्योंकि यह हिंदू सनातन परंपरा से संबंधित विषय वस्तु है, इसलिए हर किसी का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है और न ही मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। तो इस डिस्क्लेमर के साथ मैं अपने इस विषय के जो शीर्षक हैं उसका उद्भाषण करता हूँ, उसको प्रकट करता हूँ। और यह विषय है भारतीय संस्कृति में 1 से 10 तक के अंकों के बारे में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनके संबंध में कुछ तथ्यों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। तो अब रह गई, हम प्रारंभ करते हैं। जैसे अंक गणितीय परंपरा में अंक शुरू होते हैं इकाई में 1 से लेकर 9 तक और 10 पहली दहाई होती है 1 और 0 के साथ। तो भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा में हर अंक के साथ एक विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट घटना या विशिष्ट एक विचार समाविष्ट है। तो उसी विचार या उन्हीं विचारों के संदर्भ में मैंने इस चर्चा को बनाया है और तथ्यों को संकलित करके आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। अब चर्चा का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अंक 1 की बात करें तो यह मात्र आध्यात्मिक, दार्शनिक और व्यावहारिक जीवन का एक दृष्टिकोण है। यह एकेश्वरवाद या आरंभ बिंदु के रूप में माना जाता है। यह भी निरूपित करता है कि परमेश्वर एक है, सत्य एक ही है और वह है मृत्यु। यह एकता का भी द्योतक है, जो कि कहा जाता है कि संघे शक्ति कलोयुगे। आत्मा व उसकी अजर अमरता के संदर्भ में भी यह एक है कि आत्मा एक है और वह ही केवल अजर और अमर है। तो इस संदर्भ में संस्कृत का श्लोक आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा विशिष्यते। यानी परमेश्वर या परमात्मा एक है, पूर्ण है। यह संसार भी पूर्ण है। पूर्ण में से यदि पूर्ण को निकाल दिया जाए तो संसार की उत्पत्ति होती है। यदि इस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दें तो शेष बचता है, वह भी पूर्ण होता है। अद्वैत वेदांत का यही सार है, जो यह सिखाता है कि जो परम सत्य है वह शाश्वत है, अनंत है और अखंडनीय है। अहम ब्रह्मास्मि एकोहम द्वितीयो नास्ति तथा ब्रह्म ही एकल सत्य है और वह मैं हूँ, यह भी इसी अवधारणा को पुष्ट करते हैं। एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, सत्य मात्र एक है
और विद्वान विप्रगण उसे विभिन्न प्रकार से वर्णित करते हैं। इसी प्रकार से गीता के अध्याय 2 और श्लोक 23 में भी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शेषयाति न शोषयाति मारुतः। आत्मा एक अजर अमर और अविनाशी है, यही एक शाश्वत सत्य है। तो मैंने आपको एक से संबंधित 2-3 दृष्टांत दिए जहाँ पर एक की महत्ता, एक के जो आरंभ बिंदु हैं और उसके बारे में हमारे भारतीय वाङ्मय में, भारतीय साहित्य में, भारतीय सनातन परंपरा में जो विचारधारा है उसका मैंने आपको वर्णन किया। ये सभी एक की महत्ता बताते हैं और एक का महत्व समझाने का प्रयास करते हैं। अब मैं आता हूँ अंक 2 पर। अंक 2 द्वैत का परिचायक है। द्वैत मतलब आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। यह शिव और शक्ति, पुरुष और नारी, अर्ध नारीश्वर, दिवस और रात्रि का प्रतिबिंबन करता है और यह जीवन में युग्म यानी जोड़े व संतुलन का भी परिचायक है। अब हम अपने शरीर में ही देखें तो आँखें 2 हैं, नासिका रंध्र 2 हैं, हाथ पांव 2-2 हैं, मस्तिष्क के 2 भाग भी हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब। हृदय के भी 2 कक्ष हैं जहाँ पर एक में अशुद्ध रक्त रहता है, एक में शुद्ध रक्त रहता है। वक्ष भी 2 हैं, नितंब भी 2 हैं, ओंठ भी 2 हैं, फेफड़े भी 2 हैं, किडनी भी 2 हैं, जबड़े भी 2 हैं। तो इसी प्रकार ये सभी 2-2 अंग जो हैं मानव शरीर के संतुलन को बनाते हैं और 2 जो है वह संतुलन का द्योतक है। अब आता है अंक 3। अंक 3 प्रकृति के तीनों स्तंभों यानी कि सृजनकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु तथा संहारक महेश को इंगित करता है। यह 3 गुणों को भी इंगित करता है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। यह जीवन चक्र के 3 बिंदुओं को भी बताता है यानी कि जन्म, जरा और मरण अथवा आरंभ, मध्य और अंत। 3 कालों की ओर भी यह निर्देशित करता है यानी कि भूतकाल जो बीत गया, भविष्यत जो आने वाला है और जो वर्तमान जिसमें हम जी रहे हैं। यह त्रिआयामी जो रूप हैं उसको भी बताता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यह 3 शक्तियों की भी बात करता है, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। यह अणिमा, महिमा, लघुमा इसको भी दिखाता है। यह त्रिलोक की भी बात करता है यानी आकाश, धरती, पाताल। शंकर जी का त्रिशूल भी ब्रह्मांड के 3 पहलुओं को बताता है। तो इस प्रकार से 3 के अंग की महत्ता मैंने आपको बताने की कोशिश की जो भारतीय वाङ्मय में हमको देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं हम अंक 4 पर। तो अंक 4 जो है वह मैं वर्णित करूं इससे पहले 3 के बारे में कुछ और बता देते हैं कि यह त्रिशूली चोटी जो हिमालय में है उसको भी दिखाती है और शंकर जी का त्रिशूल ब्रह्मांड के 3 पहलुओं को भी प्रदर्शित करता है। अब 4 पर आते हैं। 4 पूर्णता को प्रदर्शित करता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 आश्रम होते हैं जिसमें कहा गया प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किंग करिष्यसि यानी बालपन, यौवनावस्था, वृद्धावस्था और वानप्रस्थ। चातुर्वर्ण में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का निरूपण दिखाई पड़ता है। दिन के 4 प्रहर भी इसी 4 के साथ जुड़े हुए हैं यानी पूर्वाह्न, फिर सूर्योदय, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। तो इसी सब 4 प्रहरों को ध्यान में रखे लिखा गया है कि रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए। तो ये रह गया अपनी 4। और इसी प्रकार से जब हम कृष्ण भगवान को देखते हैं, जब वो अपनी माता से जिद करते हैं या अपनी शिकायत करते हैं तब कहते हैं वो 4 प्रहर बरसी भट भटक्यो। जब वो नाराज़ होते हैं कहते हैं ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचाए। तो वहाँ भी वो 4 प्रहर
बंसी बट भटकियों की बात कहते हैं। तो ये 4 प्रहर जो हैं दिन के, ये इस प्रकार से हो जाते हैं। अब आता है 5। ये 5 का जो अंक है ये पंच तत्व को दिखाता है, क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो इन्हीं 5 तत्वों से बना है। ज्ञानेंद्रियां जो हमारे शरीर में हैं उनकी भी संख्या 5 है। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये क्रमशः देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद और स्पर्श का अनुभव करने के लिए शरीर में विद्यमान है। सृष्टि के अनुसार शरीर के अंग भी हाथ, पाद, मुख, गुदा, जननांग, ये भी 5 भाग हैं जो कि शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं शिव को भी हम पंचानन कहते हैं। पंच परमेश्वर जो न्याय के संदर्भ में शब्द प्रयोग किया जाता है, ये निष्पक्षता के प्रतीक माने जाते हैं। पंचपात्र जो बर्तन के रूप में पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, इसको हम लोग मुख्य लोटा या कटोरा, आचमनी, अर्घा, कटोरा और कलश, यह हिंदू अनुष्ठानों में 5 तत्वों का निरूपण करते हुए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी प्रकार पंचगव्य बनाया जाता है जो गाय के 5 उत्पादों घी, दूध, दही, गोमूत्र और गोबर से बनता है। इसी प्रकार प्रसाद स्वरूप दिया जाने वाले या बनाया जाने वाला पंचामृत दूध, दही, शहद, शक्कर या मिश्री के साथ सम्मिश्रण करके बनाया जाता है और यह धार्मिक अनुष्ठानों में अभिषेक और प्रसाद के रूप में प्रयोग करने के लिए उपयोगी माना गया है। तो ये हो गया 5 अंग के साथ जुड़े हुए कुछ विशेष विषय। अब आती है बात अंक 6 के रूप में। 6 को हम कहते हैं, 6 को जोड़ते हैं हम षड रिपु, माने 6 दुश्मन हैं, 6 शत्रु हैं मनुष्य के। वो षड रिपु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य। कहा जाता है किसी भी व्यक्ति के 6 शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य। इन विषय पर जो नियंत्रण पाना या इनको जीत पाना भारतीय अध्यात्म में स्वयं पर विजय प्राप्त करने जैसा माना जाता है। इसी प्रकार संगीत के भी 6 राग होते हैं जिनको हम ऋतु कहते हैं। आरोह, थाट, जाति और अब आरोह जो है वो ऊपर जाता है, अवरोह नीचे आता है। थाट 10 प्रकार के होते हैं जिसमें कल्याण होता है, बिलावल होता है, भैरवी होता है, आपका भैरव होता है, काफ़ी होता है इत्यादि। जाति 3 भागों में विभक्त है। औडव के 5 स्वर, षाडव के 6 स्वर, संपूर्ण के 7 स्वर। सुबह के राग जो होते हैं वो राग भैरवी, राग दोपहर का राग सारंग, शाम का राग यमन और राग बागेश्वरी, और रात के राग मालकौंस और राग दरबारी। यह जो छठी भी एक प्रकार का संस्कार है जो हमारे मनुष्यों में हिंदू सनातन परंपरा में होता है। बच्चे का जन्म के 6वें दिन यह भी 6 से जुड़ा हुआ है और 16वें संस्कार में 6वें क्रम में आता है। इसी प्रकार छठ मैया की पूजा भी पूर्वांचल राज्य में होती है भारतवर्ष के, और ये सूर्य देव की बहन जो प्रकृति है उसकी पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कि सूर्य को अस्ताचल जाते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। तो यह सूर्य को जो है कि अपनी आस्था प्रकट करने के दृष्टि से या प्रकृति के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का एक त्यौहार माना जाता है। इसी प्रकार 6 प्राचीन राग हैं, राग भैरव, राग मालकौंस, राग हिंडोल, राग श्री, राग दीपक और राग मेघ मलार। 6 वेदांग भी हैं। वेदों को समझने के लिए, शुद्ध उच्चारण करने के लिए उनकी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं जो वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं। अब हम आते हैं 7 अंक पर। 7 का अंक ब्रह्मांडीय पूर्णता को प्रदर्शित करता है और इसमें
सप्तऋषि, सनातन धर्म में 7 ऋषियों के नाम सर्वस्वीकार्य हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जामदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इनमें मरीचि और अंगिरस, पुलस्त, पुलह व क्रतु के नाम भी जोड़े जाते हैं। इसी प्रकार सप्तर्षि तारामंडल जिसको उर्सा मेजर कहते हैं, उसमें क्रतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ ये माने जाते हैं। इसी प्रकार 7 चिरजीवी आत्माएं भी हैं। अश्वस्थामा, बलिर्व्यास, हनुमान च विभीषण, परशुराम च कृपाचार्य, सप्तेता चिरजीविनः। तो यानी अश्वस्थामा, बलि, व्यास, परशुराम, हनुमान जी, विभीषण और कृपाचार्य। और कोई इसमें महर्षि मार्कंडेय का नाम भी जोड़ देते हैं और वे 8 चिरजीवी मानते हैं, लेकिन पूर्णतः अधिक मान्यता अनुसार 7 चिरजीवियों की बात होती है। फिर 7 से संबंधित 2 तथ्य और भी हैं कि विवाह जो कि सनातन हिंदू पद्धति के माध्यम से होता है, वहाँ पर 7 वचन लिए जाते हैं। 7 मोक्षदायिनी नगरी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायको। इन 7 मोक्षदायकों नगरियों को मोक्षदायक कहा गया है। इसी प्रकार 7 समुद्र हैं। हिंद महासागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, एड्रियाटिक सागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य के सागर और लाल सागर। तो इसीलिए किसी व्यक्ति को चर्चा के दौरान यदि यह बताना होता है कि वह बहुत दूर गया, तो वो कहता है या अमुक स्थान बहुत दूर है, तो वो कहता है यह तो 7 समुंदर पार है। तो 7 समुंदर जो है यह अत्यधिक दूरी का एक मुहावरे के रूप में प्रकटीकरण होता है। अब बात आती है 8 के रूप में। तो 8 के रूप में जो 8 का अंक है, यह असीम और अनन्य चक्र का प्रतीक है। और अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, ये अष्टांग योग के 8 भाग हैं। सिद्धियां भी 8 होती हैं। अणिमा, महिमा, लघुमा, गरिमा, प्राक्रम्य, ईशित्व और विशिष्ट और प्रगति। तो अणिमा, लघिमा, महिमा जो है, ये जो कहा जाता है हनुमान जी के लिए कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो ये अष्ट सिद्धियाँ यही हैं, अणिमा, महिमा, लघुमा, गरिमा, पराक्रम, ईशित्व, वशिष्ठ और प्रगति। अब 8 याम कहा जाता है, माने 8 प्रहर। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों को 8 प्रहर की बात हो गई। और 8 प्रहर में 4 प्रहर दिन के होते हैं और 4 प्रहर रात के होते हैं। तो 4 प्रहर दिन के जो हैं वह तो पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल हैं। और रात के 4 प्रहर प्रदोष, गोधूली, निशीथ, त्रियामा और उषा हैं। और यही कारण है, जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, कि कृष्ण भगवान जब अपनी माँ को लाना देते हैं तो कहते हैं ये ले अपनी लकट कुंवरिया, बहुत ही नाचना चाहे, 4 प्रहर बंशी बन भटको, सांझ परे घर आयो। अब हम अंक 9 की बात करते हैं। तो 9 का अंक जो है वह इकाई अंक में सबसे शीर्षस्थ और सबसे बड़ा अंक है। और यह इस गुण के साथ परिपूर्ण है कि इसके जितने भी गुणक हैं, 9 से लेके 1 से लेकर के 10 तक, उन सभी के गुणकों का योग 9 ही आता है। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, इसी तरह से 9.90, 909। तो यह 9 की विशेषता है कि इसके सभी गुणकों का 1 से लेकर 10 तक का योग 9 ही आता है। इसी प्रकार से 9 जो है भारतीय सनातन परंपरा में 9 ग्रहों से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु आते हैं। इसी प्रकार से यह देवी के 9 रूपों को, 9 दुर्गा को भी प्रतिबिंबित करता है, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी और सिद्धदात्री का नाम आता है। और मार्कंडेय पुराण में इन 9 रूपों का वर्णन मिलता है। 9 देवी के 9 रूपों का वर्णन करते हुए जब 9 दुर्गा की एक अवधारणा ली गई है, तो
इस अवधारणा का आधार मार्कंडेय पुराण है और इस मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, ब्रह्मा जी द्वारा स्वयं इस श्लोक के माध्यम से प्रकट करते हुए बताया गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम चंद्र ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठ कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। तो इस तरह देवी के 9 रूपों की बात की गई और ये 9 इस प्रकार से 9 से जुड़ता है। अब एकल इकाई का यह 9 जो है वो शिखर है। अब यहाँ पर जो भारतीय ज्योतिष में भी 9 रत्नों की बात की गई है और ये 9 रत्न 9 राशियों से संबंधित हैं और इसमें माणिक्य जो है वो सूर्य के लिए पहना जाता है और मोती जो है वो चंद्र के लिए पहना जाता है, मूंगा जो है वो मंगल के लिए पहना जाता है, पन्ना जो है वो बुध के लिए पहना जाता है, पीला पुखराज जो है वह बृहस्पति के लिए पहना जाता है, हीरा जो है वो शुक्र के लिए पहना जाता है और नीलम जो है वो शनि के लिए पहना जाता है, गोमेद राहु के लिए पहना जाता है और लहसुनिया केतु के लिए पहना जाता है। तो भारतीय ज्योतिष में ये 9 ग्रहों के 9 रत्न बताए गए हैं। और इसी प्रकार से जब हम अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता की बात कहते हैं तो कुबेर के पास जो 9 निधियाँ थीं, उन 9 निधियों में पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्चसु, ये 9 प्रकार की सिद्धियाँ कुबेर के पास थी। तो ये बात हो गई 9 के अंक के बारे में। और इसी प्रकार से इतिहास में भी 9 के अंक का प्रयोग किया गया है और अकबर के दरबार में 9 रत्नों की बात आती है। तो 9 रत्न मतलब जो 9 विशिष्ट चुने हुए व्यक्ति थे उनको ऐसे फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीमदास जी के दोहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, ये बहुत बोला जाता है। इसके साथ साथ एक दोहा और बोला जाता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी रहे न उपजे मोती मानुष चून। और यह दोहा भी बहुत ही प्रसिद्ध है कि रहीमन देख बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरीवारी। तो ये रहीमदास जी हो गए। अब इसके बाद आते हैं फैजी। ये फैजी जो हैं ये अब्दुल फजल के बड़े भाई थे और अकबर के बहुत ही अच्छे दरबारी थे और इन्होंने महाभारत और रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया। अकबर को इन दोनों ग्रंथों के बारे में जानना था और उनको हिंदी और संस्कृत आती नहीं थी, इसलिए उन्होंने फ़ारसी में अनुवाद करने के लिए कहा। अब आते हैं हकीम हुमाम। ये अकबर के जो हैं वो राज वैद्य थे और मुल्ला दो प्याजा ये बहुत ही हाजिर जवाब थे। तो इस प्रकार से अकबर के 9 रत्न हो गए। अब आते हैं अंतिम अंक जो दहाई का अंक बन जाता है, ये होता है 10। 10 अंक को मोक्ष, पूर्णता तथा नवीन चक्र, जीवन मरण के आरंभ का प्रतीक मानते हैं और यह योग व आध्यात्म में इसका बहुत ही महत्व माना जाता है। सदाचरण, यम नियम तथा ईश्वरीय कृपा और ईश्वर की जो अनुकंपा प्राप्त करने का इसे मार्ग माना जाता है। 10 का जो अंक है यह दशरथ से भी जुड़ा हुआ है। दशरथ के बारे में कहा जाता है इनके 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियाँ, इन दोनों पर इनको विजय प्राप्त थी। दशग्रीव भी को रावण को कहा जाता है और दशस्कंद भी रावण को कहा जाता है, उसे दशानन भी कहते हैं। तो यह हो गया 10 अंक का एक और आयाम। अब रहते हैं इसके अतिरिक्त हिंदू सनातन परंपरा में मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार के तीसरे दिन से 10वें दिन तक की जाने वाली जो प्रक्रिया है वह 10वें दिन प्रारंभ होती है और 10वें दिन शुद्धि होती है। इसे दशगात्र या 10वां भी कहते हैं। और इस संदर्भ में कहा जाता है कि प्रथम दिन से लेकर के 10वें दिन तक जो 10 पिंड दिए जाते हैं उससे शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं और जो कि बाद में जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो वह विभिन्न अंगों के निर्माण के लिए ये दिए गए 10 पिंड जो हैं वह उपयोग में आते हैं। ऐसी सनातनी हिंदू धर्म में मान्यता है। और 10वें दिन शुद्धि हो जाने के पश्चात ही उस परिवार में, जिस परिवार में मृत्यु हुई रहती है, लोग फिर भोजन पानी और प्रसाद पाने के लिए उस परिवार को शुद्ध मानते हैं। इसी प्रकार से ये जो
संत परंपरा है या साधु संत परंपरा है, नागा साधु परंपरा है, इसमें भी पंचदशनाम अखाड़ा आता है जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य महोदय ने की थी। और इसमें नागा साधुओं की यह संस्था जो है सबसे प्राचीन संस्था है और इसमें 10 संप्रदाय आते हैं जो हैं गिरिपुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। ये 10 उपवर्ग हैं जिसमें कि यह नागा साधु होते हैं और इनके जो इष्ट देव हैं वो भगवान दत्तात्रेय होते हैं। दिशाएं भी 10 मानी गई हैं, 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बीच में 4 उप दिशाएं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, और 2 आकाश और पाताल। तो इस प्रकार मिला करके कुल हो गई 10 दिशाएं। तो कहते हैं ना 10 दिशाओं में किसी व्यक्ति का जो है वो था, क्या कहते हैं उसको, साम्राज्य था या उसकी कीर्ति थी और वह 10 दिशाओं में प्रसिद्ध था। तो ये हो गई आपकी 1 से लेकर के 10 तक की एक विभिन्न संदर्भों में वर्णन। अब इस संदर्भ में मैं आपको एक बार पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैंने जो भी यहाँ पर अपने उद्गार व्यक्त किए हैं वो भारतीय परंपरा में, मनीषा में, साहित्य में जो सामग्री उपलब्ध है उसका आधार बना करके और कुछ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको जोड़ते हुए आपके समक्ष लाई है। इस पर आप विश्वास करना और विश्वास न करना, इसे मान्यता देना या मान्यता न देना, यह आपके अपने विचार और आपने अपने विवेक पर निर्भर है। यह मैंने केवल आपको तथ्यों से परिचित कराया है। कृपया मेरे इस पॉडकास्ट को आप सब्सक्राइब करिएगा, आप इसको फॉरवर्ड कीजिएगा और लाइक भी करिएगा और अपने विचार मुझे कमेंट में दीजिएगा ताकि मैं आने वाले समय में जो अन्य पॉडकास्ट बनाऊं उसमें आपके सुझावों का मैं समावेश कर सकूं। आशा करता हूं यह सामग्री आपको रुचिकर लगी होगी और इस आप मुझे विगत की भांति मेरे इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।